हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि करेंटली अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर अभी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर कोई इशू आपका चल रहा है तो उस बारे में हम लोग पहले देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसका मेन रूट कॉज क्या है, क्या एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। एंड फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या उसका सल्यूशन हो सकता है। वो हम लोग टैरो कार्ड्स के थ्रू, रीडिंग के थ्रू हम लोग देखेंगे कि क्या सल्यूशन आ रहा है और उसका आउटकम क्या होगा। तो बेसिकली पूरा का पूरा हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो अगर कोई चीज़ आपके साथ रेजनेट करती है, अगर आपके साथ वो जो भी प्रॉब्लम आता है अगर वो आपके साथ रेजनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए होगा। एंड आप उसको पूरा देख सकते हैं, उसमें जो भी गाइडेंस आएगा वो आपके काम में आ जाएगा, वो आपको एक डायरेक्शन देगा आपके रिलेशनशिप में। तो शुरू करते हैं। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब भी यहाँ तक आके पहुँचे इस वीडियो तक, आप ये वीडियो देख सकते हैं एंड ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, तो हम लोग एक एक करके कार्ड समझेंगे। जब तक मैं शफल करती हूँ, आप यू कैन क्लोज योर आइज़, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। आप रिलैक्स हो जाइए एंड थिंक पॉजिटिव, ताकि कार्ड्स भी बढ़िया आए एंड विल अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर मैं आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करूँ ना, तो आपका ये जो रिलेशनशिप है ना, इसमें आपका हमेशा रहता है, एक्शन ओरिएंटेड रहता है कि कुछ करते रहना है। मतलब यू नो आप दोनों मिलके कुछ एक एक्टिविटी में करते हैं, मतलब इंटरेस्टेड होते हैं, कोई काम एक साथ करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आप लोगों का ना कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। ऐसा नहीं कि कभी ऐसे स्टैग्नेशन नहीं आता आपके रिलेशनशिप में। हमेशा इधर आप लोग अपने करियर को लेके दोनों ही कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, या फिर आप दोनों अपने पर्सनल लाइफ में कुछ कहीं घूमने जाना है, किससे मिलना है, कुछ आगे का प्लान करना है। इस तरह का आपको ना कुछ एक्टिविटी चलता रहता है। मतलब ये हो सकता है कि आप दोनों की काफ़ी हाई एनर्जी हो, या मतलब लो एनर्जी वाइब में आप दोनों नहीं रहते, हमेशा मतलब एक्टिव होते हैं। अगर कहीं गए भी हैं, सपोज़ आप दोनों कहीं घूमने भी गए हैं, तो भी ऐसा होता है कि वहाँ पर जो जो एक्टिविटी हो रहा है, सपोज़ पहाड़ पहाड़ या फिर इस तरह का कहीं घूमने गए हैं, तो वहाँ पर जो जो भी एक्टिविटी है, बंजी जंपिंग हो गया या फिर ऐसे रिवर राफ्टिंग हो गया, इस तरह का एक साथ करना है। एडवेंचरस होंगे आप दोनों, या और ना काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच वाले हैं। ऐसा नहीं कि नो ऐसा नहीं कि बहुत ट्रेडिशनल ख्यालात आपका नहीं है, आपका आप दोनों का ही काफ़ी इंडिपेंडेंट रहता है। और दोनों को ना अपना स्पेस चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा क्लिंगी हो रखे हैं एक दूसरे के साथ, हमेशा चाहिए कि बात करते रहो, ऐसा वाला नहीं है। आप दोनों इंडिविजुअली अपना काम करते हैं, उसके साथ साथ मिलके भी आप दोनों काफ़ी सारा एक्टिविटी ऐसे करते हैं। या रिलेशनशिप अगर देखो, आप दोनों की वाइब ना काफ़ी इक्वल है। ऐसा नहीं है कि किसी की ज़्यादा है तो किसी की कम है, वैसा वाला नहीं है। ऑपोजिट अट्रैक्ट वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप दोनों ना एक जैसे हैं। कोई भी काम आता है, कुछ भी सोचते हैं तो चलो कर लेते हैं, इस तरह का रहता है। ज़्यादा उसमें सोच विचार, बहुत सोचा समझा एनालाइज किया, इतना नहीं होता फिर। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन ज़िद्दी भी है। ज़िद्दी आइदर आप भी हो सकते हैं या फिर यहाँ पर आपके पार्टनर भी ज़िद्दी हो सकते हैं। आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर ज़िद्दी है ऐसा दिख रहा है
कि उन्होंने जो बोल दिया उन्हें वही करना है, फिर वो ना इतना सुनते नहीं है सामने वाला। अगर लॉजिकल भी कुछ बोल रहा हो तो भी एक एक बार वो मानना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, ऐसा होता होगा। आगे देखते हैं कि करंट सिचुएशन आपका क्या चल रहा है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं और एक कार्ड लेती हूँ। ओके ओके, यहाँ पर ना मुझे ये दिख रहा है करेंटली आप दोनों का किसी बात पे बहस हुआ है, एंड सिचुएशन कुछ ऐसा है कि किसी चीज़ पे आप दोनों का हुआ है आर्गुमेंट जैसा कुछ हुआ है, या फिर कहा सुनी, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन कुछ तो हुआ है जहाँ पर कि ईगो इन्वॉल्व है। किसी के ईगो को हर्ट हुआ है। ये जो भी आप दोनों का आर्गुमेंट हुआ है, उस आर्गुमेंट में ऐसा हुआ होगा। एक केस मैं बोल रही हूँ, मल्टीपल केसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, लेकिन एक केस मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो। कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है एंड आप आर्ग्यूमेंट जीत गए हैं, लेकिन अब जीत के भी ना आप जैसे हार गए हैं, इस तरह का आपको फील हो रहा है, बिकॉज आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो आर्ग्यूमेंट हुआ, ये जो भी झगड़ा हुआ या फिर जो भी हुआ, उसमें मैं जीत तो गई या गया, लेकिन मेरे पार्टनर अब मेरे से बात नहीं कर रहे, या फिर जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से नहीं हो रहा। ये करेंटली आपके दिमाग में चल रहा है। और बाहर अगर मैं बोलूँ एक्सटर्नल वर्ल्ड में, आपके पार्टनर आपसे करेंटली थोड़ा डिस्टेंस है। आइदर आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं अभी, या फिर ढंग से बात नहीं हो पा रही है। जब आप बात करना चाहते हैं वो बिज़ी हैं कुछ काम को लेके, या फिर जब वो आते हैं तब आप किसी काम को लेके बिज़ी हैं। इस तरह का कुछ हो रहा है, मतलब कुछ गैप हो रहा है, मतलब मैच नहीं हो पा रहा है। और उससे पहले आप दोनों का कुछ एक चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो आपको अभी ऐसा लग रहा है मन में, आपके इंटरनल में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, एंड एक्सटर्नल में ये है कि आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। इमोशनली आप अभी एक मतलब जीत गए हैं, लेकिन जीत के भी हार वाली फील आ रही है आपको। आप खुश नहीं हो पा रहे हैं। आपको जो भी बात मनवानी थी आपके पार्टनर से आपने मनवा ली है, वो वाला हो गया है, लेकिन फिर भी आपको ना खुशी नहीं मिल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इस तरह का कुछ हुआ है। या यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ना समथिंग किसी फैमिली रिलेटेड चीज़ को लेके भी हो सकता है। कुछ लोगों का ये वाला हो सकता है इशू। आगे देखते हैं। 4 ऑफ कप्स और देखती हूँ, और 2 कार्ड लेती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। The Hermit, ओके यहाँ पर ना 3 मैसेजेस हैं, क्लियर मैसेज। फर्स्ट थिंग आपके लिए ये है कि आप ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से रख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए ये भी कर लें, वो भी कर लें, इस तरह से बिहेव भी कर लें, इस तरह लुक हो उनका, या फिर इस तरह का, मतलब आपके लिए लंबी लिस्ट है, ऐसा 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 उनको होना चाहिए। आप एक ख्याल में है कि हाँ ऐसा, दिस इज़ द आइडियल वे ऑफ हैविंग अ रिलेशनशिप, इस तरह का कुछ आपके दिमाग में सेट होके है, लेकिन आपको उस तरह से मिल नहीं रहा है। आपको जो मिल रहा है, आपके पार्टनर जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको दे रहे हैं, वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रहा है। आपको चाहिए कुछ और,
आपको चाहिए कि आपके दिमाग में जो चीज़ है कि सपोज़ ऐसा कुछ अगर हो, एग्जांपल बोल रही हूँ, मे बी आपका कुछ अलग लिस्ट ऑफ थिंग हो जो कि आप चाहते हैं, जैसे कि आपसे आपको मिलें, आपसे बात करें, या फिर आप दोनों मिलके कहीं जाएं घूमने, डेट पे जाएं, लाइक हफ्ते में 1 बार डेट पे जाएं, या फिर इस तरह से कुछ कि हाँ महीने में 1 बार वो आपको गिफ्ट दें, या फिर एवरीडे फ्लावर्स दें, इस तरह का कुछ, मतलब एग्जाम्पल ही बोल रही हूँ, इस तरह का कुछ आपका मे बी हो सकता है एक्सपेक्टेशंस की इस तरह से कुछ हो। एंड जो वो आपको दे रहे हैं वो अपने से खुद कुछ सोच के अपना थॉट डाल के जो दे रहे हैं उससे आप उतना खुश नहीं हो पा रहे, आप उससे दुखी हो रहे हैं, आपको तो चाहिए कुछ और। तो ये वाला इशू आ रहा है। एंड आप जब जाके उनको बोलते हैं कि ये सब क्यों नहीं कर रहे, तब वहाँ पर कुछ ईगो का क्लैश आ रहा है, वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि मुझे जो अच्छा लगता है वो तो मैं कर ही रहा हूँ। उनके दिमाग में मे बी आपको बोलते हैं नहीं बोलते, लेकिन उनके दिमाग में ये है कि मुझे जो सही लगता है मैं तो वो वाला करता हूँ तुम्हारे लिए, बिकॉज वो मुझे यहाँ पर फर्स्ट कार्ड में ही मैंने बोला था कि आपके पार्टनर ज़िद्दी हो सकता है, स्टबन हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो वो मुझे दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि वो उनको लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि कुछ कमी हो रही है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। अब आपको ये बोला जा रहा है कि आपको हर्मिट मोड में जाना है, बिकॉज मैसेज आपके लिए कार्ड से ये आ रहा है कि आपको ना इन सब चीज़ों को बंद करके पहले ना इंट्रोस्पेक्ट करना है, कि आपको ये देखना है कि आप कितना दे रहे हैं, आप कितना कर रहे हैं, आप क्या दे सकते हैं। आपको ये देखने बोला जा रहा है। आपको इस टाइम ठहराव की ज़रूरत है। आप जो इतना सारा चीज़ सोच रहे हैं, ये वाला कार्ड जो है ना, 7 ऑफ कप्स जो कार्ड है, ये कार्ड ना एक इल्यूजन बताता है, डे ड्रीमिंग के बारे में बताता है कि आप ना बहुत ज़्यादा अपने ख्याल में डूबे हुए हैं, आप रियलिटी में आ नहीं पा रहे हैं, रियलिटी जो चल रहा है ना उस चीज़ में आप आ नहीं पा रहे हैं। तो हर्मिट ये बताता है, हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि आपको ना रियलिटी में आना है, आपको आपको खुद के अंदर झांक के देखनी है, आपको अपने अंदर ठहराव लाना है, आपको ये देखना है कि आप क्या कर सकते हैं सामने वाले के लिए। इस टाइम अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील हो रहा है, या फिर गुस्सा आ रहा है आपके पार्टनर पे, या फिर ऐसे लेट डाउन फील हो रहा है कि वो ये नहीं कर रहे हैं आपके लिए, या फिर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर जो भी आपके गिले शिकवे हैं अपने पार्टनर से, आपको ये बोला जा रहा है कि आप ना अभी खुद पे फोकस कीजिए। इतना सब सोचने से बेटर आप खुद पे फोकस कीजिए, खुद क्या अपने पार्टनर को दे सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। क्या रिटर्न में मिल रहा है वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए उतना ही बस सोचिए, उतना ही कीजिए आप। एंड अगर हो पाए तो मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन या फिर योगा वगैरह कीजिए। एंड खुद अकेले कोई एक्टिविटी अगर आपसे आपसे हो पाए, या फिर ऐसे डांस क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, या फिर योगा वगैरह कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए। इस तरह से खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ना 2 चीज़ होगा, एक तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, दूसरा ये जो आपका एक्सपेक्टेशन रह रहा है ना, एक्सपेक्टेशन जो ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये सब होना चाहिए, जो रिलेशनशिप को आप जो आइडियलिस्टिक लेंस से देख रहे हैं ना कि रिलेशनशिप है तो ये होना ही चाहिए, ये वाला जो आपका दिमाग में रहता है ना, वो चीज़ फिर कम हो जाएगा, बिकॉज आपको रियलिटी का पता चल जाएगा कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप और आपके पार्टनर पीसफुली हैं एक दूसरे के साथ, वो आपको समझ रहे हैं और आप उन्हें समझ रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जब पीसफुली आप दोनों हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसने क्या किया, किसके लिए कितना किया, किसने किसको क्या दिया, ये उतना इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। एंड ये चीज़ आपको तब पता चलेगा जब आप इस हर्मिट मोड में जाएंगे, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जब आप खुद के अंदर झांक के देखेंगे, तब आपको ये वाला चीज़ रियलाइज़ होगा। तो आपको ये बताया जा रहा है या बिकॉज मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना जो एक्चुअल में उन्हें लगता है ना कि ये तो मुझे करना चाहिए, वो एक्चुअली वो कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के साइड से कोई कमी दिख नहीं रही है। और देखते हैं क्या होता है और क्या मैसेज आता है आपके। डेथ, ओके। और एक कार्ड लूँगी।
ओके ओके, तो यहाँ पर ना दो चीज़ हैं। फर्स्ट थिंग, मुझे यहाँ पर ना फाइनेंसेस को लेके कुछ इश्यूज दिख रहे हैं जिसका कि एंड होने वाला है। अगर आप दोनों एज अ कपल या फिर आपके रिलेशनशिप में अगर फाइनेंसेस को लेके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो उसका एंड होने वाला है, बिकॉज वो एंड होके आपका फाइनेंशियली आप दोनों स्टेबल होने वाले हैं। मतलब अगर फाइनेंसेस एक कंसर्न था आपके रिलेशनशिप में तो उसका एंड होने वाला है एंड वो चीज़ अच्छा होने लग जाएगा, या उसी का ही एंड आ रहा है। डेथ कार्ड ये बताता है कि आपका ना कोई एक साइकिल चल रहा था, कोई कार्मिक साइकिल या फिर कोई एक ऐसे साइकिल चल रहा था जिसका कि जो कि ख़त्म होने वाला है, जो आपको अब और सर्व नहीं करने वाला, तो वो वाला एंड होने वाला है। एंड उसके बाद आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक अबंडेंस का कार्ड होता है, जो कि वेल्थ का कार्ड होता है, एंड यहाँ पर एक फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो डेथ के बाद ये वाला कार्ड आ रहा है, मतलब इस रिलेटेड जो भी इशू था, फाइनेंसेस रिलेटेड जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे थे आप दोनों, हो सकता है जॉब रिलेटेड, करियर को लेके कुछ कंसर्न्स हों आपके या फिर आपके पार्टनर के हों, उस चीज़ का एंड होने वाला है। एंड आप दोनों का फाइनेंस वाइज काफ़ी स्टेबल होने वाले हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं आप, खाली अपने लिए नहीं। ऐसा होगा कि मे बी आपके पार्टनर जो है उनकी बहुत अच्छी जगह जॉब लग जाए या फिर आपकी बहुत अच्छी जगह जॉब लग जाए और आप दोनों का फाइनेंशियल जो कंडीशन है ना वो काफ़ी सुधर जाएगा। या और देखते हैं फाइनली ये सबका आउटकम अल्टीमेटली क्या आएगा। अगर आपने ये सारा चीज़ फॉलो किया तो फाइनली उसका आउटकम क्या होगा। या ब्यूटीफुल, फाइनली आ गया लवर कार्ड आ गया। आपका ना ये जो रिलेशनशिप है ना ये एंजल से गाइडेड हो रहा है पूरा का पूरा। तो जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, जहाँ पर भी आपको फील गुड हो रहा है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें क्यों ख़राब हो रही है, ये जो भी हो रहा है ना ये आप दोनों के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही हो रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली जो भी आप कर रहे हैं, जो भी हो रहा है ना, उसका अल्टीमेट आउटकम है लवर्स। लवर्स कार्ड जो होता है ना ये एक डिवाइन लव को शो करता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। एक मतलब आप अकेले इंडिविजुअली परफेक्ट नहीं है एंड वो अकेले इंडिविजुअली परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब आप दोनों मिल जाते हैं तो ये परफेक्ट हो जाता है, आप दोनों का रिलेशन वो परफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है। अब फाइनेंशियली भी चीज़ें यहाँ पर सही हो गई एंड इमोशनली जो मुझे यहाँ पर दिख रहा था उसका जो सोल्यूशन दिया गया है, अगर आप वो चीज़ फॉलो करें, इंट्रोस्पेक्ट करें एंड अपने खुद क्या दे सकते हैं, खुद क्या प्रोवाइड कर सकते हैं उस पर अगर फोकस करें, ना कि सामने वाला कितना कर रहा है उस चीज़ पे, एंड अपने एक्सपेक्टेशन को अगर रियलिस्टिक वे में अगर आप रखें, वो जो कि आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब वो होता है तो एक होलिस्टिक आपका ओवरऑल हर तरफ से एक बैलेंस्ड हो जाएगा ये रिलेशनशिप में। तो या ये चीज़ आपको बेसिकली बोला जा रहा है। ओके, और थोड़े मैसेजेस देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ना आप लोगों का मून साइन, अगर मैं बोलूँ मून साइन या सन साइन जो भी, दोनों में से कोई भी, आपका वाटर साइन हो सकता है जो कि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। या फायर साइन भी मुझे दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। या अर्थ साइन, या चारों के चारों साइन है, मतलब सारे के सारे राशियाँ दिख रही हैं, पर प्रिडोमिनेंटली अगर मैं बोलूँ तो मुझे वाटर साइन दिख रहा है। वाटर साइन एंड एयर साइन ज़्यादा दिख रहे हैं। या और थोड़े मैसेजेस देखते हैं। ओके, चिल्ड्रन, getting to know each other. या
तो यहाँ पर दो चीज़ आ रहा है। पहला चीज़ ये है कि जैसे कि मैंने बोला, गेटिंग टू नो ईच अदर। आप जितना खुद को जानेंगे, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, यू बॉन्ड डीपर। आप खुद को जितना अच्छे से जानेंगे, उतना ही आप खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने पार्टनर के सामने, एंड उतना ही आपका रिलेशन डीपर होता जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप मैरिड नहीं हैं तो मे बी आप दोनों काफ़ी ज़्यादा अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, आपकी फैमिली कैसी होगी, आप दोनों मिलके शादी करेंगे, शादी को लेके बातें हो रही होगी, शादी, बच्चे, इन सब चीज़ों के बारे में आप काफ़ी डिस्कस करते होंगे एक दूसरे के साथ। अगर आप मैरिड हैं तो मे बी आप बच्चों के बारे में सोचते होंगे कि यू आर मे बी प्लानिंग टू हैव किड्स, इस तरह का कुछ आप दोनों का डिस्कशन हो रहा होगा। बच्चों से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी आपके डिस्कशन में, बट यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कीजिए, चीज़ों को थोड़ा डीपर लेवल पे कम्युनिकेट कीजिए, एंड उसके लिए आप ऐसे सुपरफिशियल चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए कि आपको ये चाहिए, जो फरमाइशें हैं वो सब कम करके वो चीज़ों को साइड में रख के आप ना इनर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, एंड डीपर लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे बेसिकली आपको कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। एंड अल्टीमेटली जब लवर्स का कार्ड आया है ना, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ही होता है। तो आपको यहाँ पर फिर से वही चीज़ बोला जा रहा है कि एक डीपर कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ एस्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए, एंड पीसफुल रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। तो उस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजनेट की हो, एंड जो भी गाइडेंस आया है ये आपके पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आगे ऐसे कुछ भी वीडियोज़ आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।